जहां नापाक हुई है मोहब्बत, आगरा में सामने आया है साइको किलर का बेरहम चेहरा। माशूका से रुसवाई मिली तो वो बौखला गया और फिर वेट से किए कई बार वो जितना चीखती वो उतनी हैवानियत दिखाती। जिसे बेशुमार प्यार करता था उससे ही नफरत करने लगा। क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? जिसे वो चाहता हो उसे मार दे? शायद इंसान तो ऐसा कतई नहीं कर सकता है, क्योंकि प्यार चाहे एक तरफा, उसमें नफरत की कोई जगह नहीं। लेकिन दरिंदगी पर उतारू शैतान को प्यार का मतलब ही नहीं पता था। तभी तो उसने अपनी चाहत को मौत का तोहफा दे दिया। 37 दिन की तफ्तीश, 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, 13 लोग शक के घेरे में। पुलिस की 3 टीमें लगातार जुटी रही, तब जाकर सामने आया साइको किलर का चेहरा। आगरा के हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गुत्थी अब सुलझ गई है। आगरा पुलिस ने उस शख्स को बेनकाब कर दिया है जिसने पीएचडी की स्टूडेंट नेहा का बेरहमी से कत्ल किया था। जो घटनाक्रम हुआ था कि जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ी तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में आए। लैब के अंदर एक ऐसे छात्र का लगातार आना जाना था जो बीएससी ऑनर्स का छात्र था, जिसका लैब में कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन वो लैब के अंदर लगातार आता था और वो वहाँ के सत्संग सभा के प्रेसिडेंट का नाती था, उनकी बेटी का लड़का था, जिसका नाम उदय स्वरूप है, जो कि आरोपी नंबर 1 है। आगरा की दयालबाग यूनिवर्सिटी से बायोटेक में पीएचडी करने वाली दिल्ली की नेहा का कत्ल 16 मार्च को कॉलेज की लैब में कर दिया गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी थी कि आखिर कातिल कौन है जिसने नेहा के जिस्म पर सर्जिकल ब्लेड से 30 वार किए थे। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जाती, पुलिस उलझती चली जाती। कॉलेज से लेकर नेहा के दोस्तों तक सबसे पूछताछ की गई, लेकिन कातिल हाथ नहीं आया। फिर पुलिस के पास मौके से मिले सबूतों की सीएफएल रिपोर्ट के इंतजार के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। इसके बारे में पुलिस ने गहनता से पड़ताल की तो घटना के दिन रात्रि में कुछ ऐसी संदिग्ध बातें प्रकाश में आई जिससे पुलिस का शक इसके ऊपर ज्यादा पुख्ता हुआ। लगभग रात्रि 9 बजे इसने अपनी सहपाठिनी से फोन पर बात की और उसके पश्चात उसने अपनी दूसरी फ्रेंड को बात करके ये तथ्य बताया कि उदय इस समय नर्वस है। ये चीज उसने एसएमएस उसको किया और ऐसी भी बात प्रकाश में आई कि इसको वोमिटिंग भी रात लगभग 9 बजे आई। फिर इस क्रम में पुलिस ने रिसर्च रूम में इसके जाने का कारण पूछा तो इसने हमेशा घुमा फिरा कर जवाब दिया। घटना के 13वें दिन इसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया इसके पास रिसर्च रूम की एक और अतिरिक्त चाबी भी है, जो कि इसको कभी भी रिसर्च में आने जाने के लिए सुविधा प्रदान करती थी। रिसर्च रूम में कभी भी बिना किसी बेरोक टोक आता जाता था। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो सुराग जरूर छोड़ जाता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। नेहा के कातिल के बाल मौका वारदात से पुलिस को मिल गए, जिसका मिलान कॉलेज में नेहा के जूनियर से किया गया तो सामने आया कातिल का चेहरा। सबके फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ हेयर व अन्य जरूरी चीजें एकत्रित की गई। उसी क्रम में जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट आरोपी नंबर 1 उदय के आरोपी होने की सहभागिता की इसकी सुनिश्चित करने में पुष्टि की वो संकेत करती है। इसी पुष्टि के पश्चात उदय को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आरोपी जो संधू है, लैब टेक्नीशियन है, इसका परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी पुलिस ने सुनिश्चित की है। इसके बारे में ये आरोप है कि इसे घटना के बाद परिस्थितियों को मैनेज करने का प्रयास किया। गाड़ी, मृतका की गाड़ी जो कि लाल रंग की थी, उसको लेकर घटनास्थल से दूर इसी लैब टेक्नीशियन संधू द्वारा ले जाया गया है। इस बात की पुष्टि यूनिवर्सिटी के 2 वरिष्ठ प्राध्यापकों ने की है। और पुलिस के मुताबिक आरोपी उदय नेहा से एक तरफा मोहब्बत करता था। नेहा ने उदय से दोस्ती करने से मना कर दिया था। उदय
नेहा से नफरत करने लगा। नेहा को मारने की प्लानिंग कर डाली। नेहा को मारने की साजिश के तहत उदय ने 16 मार्च को उसे लैब में बुलाया और फिर कर दिए कई बार। नेहा को लैब में रिसर्च के बहाने बुलाया। नेहा को जबरन क्लोरोफॉर्म सुंघाया। नेहा के साथ रेप की कोशिश की। नेहा 2 मिनट में होश में आ गई। दोनों के बीच हाथापाई हुई। नेहा के होश में आने के बाद आरोपी उदय बौखला गया और फिर ब्लेड से उसे काट डाला। जिस प्रकार से ब्रूटली लड़की को स्टैब किया गया है वो कहीं न कहीं से अटेम्प्ट टू रेप था। उसमें विफल होने पर उसको बुरी तरह से चाकू से कुचकर हत्या की गई। उदय कत्ल को अंजाम दे चुका था, लेकिन वो घबरा रहा था कि कहीं कोई उसे देख न ले। इसीलिए वो आनंद फानन में वहां से भाग गया और लैब असिस्टेंट यशवीर को फोन कर सारे सबूत मिटाने को कहा। उदय स्वरूप ने अपने मोबाइल से SMS गायब कर दिए गए थे। हम लोगों ने उनको डाटा को रीजनरेट कराया है फोरेंसिक लैब के सहयोग से और उसमें कई सारे इसमें ऐसे SMS आपत्तिजनक पहले भी लड़की को किए हैं और जैसा कि मैंने बताया उसके परिजनों के साथ साथ वहां पर जो उसकी गाइड थी उनसे भी कई बार इसके मिसबिहेव की रक्षा द्वारा शिकायत की गई थी। 1 महीने से ऊपर चली तफ्तीश में उदय का चेहरा बेनकाब हो गया और सामने आ गया वो सच जिसे सुनकर पूरा आगरा कांप गया। सज्जन सागर, न्यूज एक्सप्रेस, आगरा। किलर सामने तो आ गया, लेकिन आप जानते इतना आसान नहीं था ये सब। पूरे 37 दिन तफ्तीश हुई, तब जाकर सामने आया साइको किलर का चेहरा। अपनी सीनियर से दिल लगा बैठा वो शैतान इस कदर दिलजला बन जाएगा कि वो अपनी मोहब्बत को ही तबाह कर देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। आगरा में PhD कर रही नेहा के साथ जो उसने किया वो उसके पागलपन को साफ बताता है। शातिर तरीके से मर्डर किया और फिर बचने की प्लानिंग, लेकिन एक बाल ने उसे बाल बचने से बचा लिया। नफरत इस कदर कि जान से मारने के बाद भी स्केच बनाकर उसे भी ब्लेड से काट डाला। नफरत से भरी इन तस्वीरों को देखकर किसी को भी उस कातिल से नफरत हो जाए। आगरा में साइको किलर ने दिल्ली की रहने वाली PhD की स्टूडेंट के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। पहले हाथ बांधे, फिर कपड़े उतारे, जिस्म पर सर्जिकल ब्लेड से एक के बाद एक 30 वार कर दिए थे। वो तो ब्रूटली चाकू से मारा गया क्या हो सकती है, चाहे वो उसका पकड़ी ऐसा कुछ इंटेंशन रहा हो। सबसे आश्चर्य की बात है कि इस कैंपस के अंदर और इस लैब के अंदर क्या करने के बाद सर्जिकल चाकू से लड़की के ऊपर प्रहार किया, वो गिरफ्त प्रहार किया और वहां से निकलने के बाद वो आदमी लड़की की कार को प्रयोग करके यहाँ से 3 किलोमीटर दूर लेकर खेल गांव में जाकर के छोड़ा है। 23 साल की नेहा कयालबाग इंस्टीट्यूट में नैनो बायोटेक्नोलॉजी में PhD कर रही थी। नेहा 15 जनवरी की शाम को इंस्टीट्यूट गई थी। इंस्टीट्यूट की इसी लैब में वो रिसर्च कर रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता लगा उसी शाम नेहा की मां ने फोन किया। फोन किसी लड़के ने उठाया। नेहा के आगरा के सदर बाजार जाने की बात कही। नेहा की मां ने 3 बार फोन किया। फोन हर बार लड़के ने उठाया। शक हुआ तो नेहा की मां ने कॉलेज की प्रोफेसर चोपड़ा को फोन किया। प्रोफेसर ने लैब खुलवाई तो अंदर नेहा की लाश पड़ी थी। नेहा के जिस्म पर ब्लेड से कई बार
समय उसने लड़की के मोबाइल को भी लिया है और इस लैब में ताला बंद किया है और ताला बंद करके यहाँ से निकला है। लड़की की मां द्वारा मामले में लड़की को फोन किए जाने पर 1 घंटे के अंतराल पर 3 बार डाले हुई और तीनों बार उसके द्वारा यह बताया गया है कि वह लड़की यदि कहीं जाने के लिए सदर वजह अभी तक जितना घटनाक्रम सामने है उससे तथ्य स्पष्ट होता है कि हत्या कहीं न कहीं किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जो इस कैंपस से इस लैब से अच्छी तरह से परिचित है और प्लस कहीं न कहीं किसी रूप में वो लड़की को जानता है। कातिल ने फरार होने के लिए नेहा की गाड़ी का इस्तेमाल किया जो कॉलेज से 3 किलोमीटर दूर छोड़ दी। पुलिस ने शुरुआत से किलर को साइको मान लिया था और उसी दिशा में जांच भी की थी। पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। पुलिस इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाती अगर कातिल सुराग नहीं छोड़ता और सुराग